हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एयू के लिए, एलयू के लिए, डीडीयू के लिए एंड सीपीईटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जीन एंड क्रोमोसोम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके, बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अगर आपने उस वीडियोज को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ओके, अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जीन एंड क्रोमोसोम से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में दे रहा है कि इन द जेंडेक्स डिक्शनरी देयर आर द 64 कोडॉन्स एज। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है 64 एमिनो एसिड और द और टू बी कोडेड एंड बी में दे रहा है कि 64 टाइप्स ऑफ द tRNA और द प्रेजेंट। सी में दे रहा है यहाँ पे देयर आर 44 नॉनसेंस कोडॉन एंड द 20 सेंस कोडॉन्स और डी में दे रहा है कि जेनेटिक्स कोड इन द ट्रिपलेट। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि जेनेटिक्स डिक्शनरी की अकॉर्डिंग 64 कोडॉन्स क्या है। यहाँ पे 64 कोडॉन्स की बात करें तो वो आपका क्या है, जेनेटिक्स कोड है इज द ट्रिपलेट होता है। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, जो ये कोडान होते हैं ना वो सीक्वेंसेस के 3 न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कोडिंग में होते हैं, जो कि 1 एमिनो एसिड होता है, दूसरा जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का होता है और इसमें 4 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। पहला आपका कौन सा होता है, अर्निन होता है, दूसरा थाइमीन होता है, तीसरा जो होता है ग्वानिन होता है और यहाँ पे चौथा जो होता है वो साइटोसिन होता है। और ये सारे कोडान्स के मिलके ये ट्रिपलेट 64 कोडान बनाते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे 64 इंटू द 4 यहाँ पे ये आप एक कोडान बनाते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट ट्रिपलेट ऑफ द प्यूरिन्स एंड पिरामिड्स बेस के डिटरमाइन करता है 20 एमिनो एसिड में। ठीक है, और ये आउट ऑफ दिस 64 कोडान्स का होता है। ठीक है, इस पर फर्स्ट का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में दे रहा है कि एन ओक्टामर ऑफ द 4 हिस्टोन्स कॉम्प्लेक्स विद द डीएनए फॉर्म। ओके, ऑप्शन दे रहा है एंडोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स, मीजोसोम्स एंड सेंट्रोमियर। यहाँ पे दे रहा है कि एन ओक्टामियर्स में 4 हिस्टोन में इसका कम्प्लेक्स जो होता है वो डीएनए फॉर्म में कौन से फॉर्म में कम्प्लेक्स होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियोसोम में होता है। न्यूक्लियोसोम में क्यों होगा, क्योंकि ये जो ओक्टामर होते हैं ना वो 4 हिस्टोन के कम्प्लेक्स होता है डीएनए के न्यूक्लियोसोम्स में। इसका एसोसिएशन जो होता है वो हिस्टोन विद द डीएनए के वेरी कैरेक्टर में होता है और ये इन्वॉल्व करते हैं फॉर्मेशन के लीनियर अरे एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स में। ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स में होता है, इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कंटेन करता है 4 फेयर स्टोन्स को। किसको करता है, यहाँ पे 4 पेयर ऑफ हिस्टोन्स को करता है। ठीक है, हिस्टोन्स को करता है, जो कि फर्स्ट आपका हिस्टोन कौन सा आया था, H2A होता है, दूसरा जो होता है H2B होता है, तीसरा जो होता है H3 होता है और चौथा जो होता है आपका H4 होता है। ये 4 हिस्टोन यहाँ पे बनाते हैं, 4 पेयरिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में दे प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए फॉर डीएनए। ठीक है, ऑप्शन दे रहा ट्रांसवर्जन, बी में दे रहा ट्रांसक्रिप्शन, सी में दे रहा ट्रांसलेशन और डी में दे रहा ट्रांसलोकेशन। दे रहा है कि इसका जो डीएनए का और आरएनए का जो फॉर्मेशन का होता है, इसमें डीएनए टू आरएनए का जो जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन किसका, इसका प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर किस में होता है, तो वो बेसिकली जो होता है ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्यों होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में ये बेसिकली इसका जो डीएनए होता है वो ट्रांसफर्ड होता है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के मैसेंजर आरएनए में। किस में होता है, यहाँ पे mRNA में होता है ना, mRNA में होगा क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज को ऑल्सो यहाँ पे जेनेटिक्स कोड को ट्रांसक्रिप्शन में टेक प्लेस करता है सेल न्यूक्लियस में या फिर यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन्स में, जो कि रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन द डीएनए कैन बी सीन बाय। ओके, ऑप्शन दे रहा है एक्सरे क्रिस्टोग्राफी, बी में दे रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सी में दे रहा है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज एंड डी में दे रहा है कि लाइट माइक्रोस्कोप। यहाँ पे दे रहा है कि न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट में कौन सा इसका जो डीएनए होता है वो किसमें सीन होता है, जो डीएनए सीन होता है वो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी में होता है। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी में क्यों होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट होता है वो डीएनए में एक्सरे क्रिस्टोग्राफी में जब वॉटसन और क्रिक थे, जब साइंटिस्ट वॉटसन सॉरी यहाँ पे वॉटसन एंड जो क्रिक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1953 में
1953 में प्रपोज किया था डबल हेलिकल डबल यहाँ पे मॉडल फॉर डीएनए को, जो कि अवॉर्डेड था नोबेल प्राइज से। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और नोबेल प्राइज जब दिया गया था वो 1962 में दिया गया था। और इन्हें मॉडल में डेवलप किया था द बेसिक ऑफ सेवरल प्रीवियस ऑब्जर्वेशन के इंक्लूडिंग अल्फा यहाँ पे हेलिक्स को पॉलिंग के लिए 1951 में, एक्सरे रिफ्लेक्सिंग जो था स्टडी किया था फ्रैंकलिन और ग्रॉसलिंग ने 1953 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में दे रहा है कि डीएनए विद अनइक्वल नाइट्रोजन बेसिस वुड बी मोस्ट प्रोबेबली बी। ओके, ऑप्शन दे रहा है सिंगल स्टैंडर्ड, बी में दे रहा है डबल स्टैंडर्ड, सी में दे रहा है ट्रिपलेट स्टैंडर्ड और डी में दे रहा है 4 स्टैंडर्ड। यहाँ पे दे रहा है कि जो डीएनए का अनइक्वल नाइट्रोजन बेस होता है वो मोस्ट प्रोबेबली किस में वुड बी मोस्ट प्रोबेबली होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड में होता है, सिंगल स्टैंडर्ड में होता है। सिंगल स्टैंडर्ड में क्यों होगा, क्योंकि जो डीएनए होता है ना अनइक्वल होता है नाइट्रोजन बेस के, वुड बी मोस्ट प्रोबेबली होता है सिंगल स्ट्रैंड की, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है ना वो अनइक्वल होता है नंबर इन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में। ठीक है, जिसमें कि बिकॉज ये डू नॉट पोजेस होते हैं कंप्लीमेंट्री बेस पेयर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए करेक्ट है। इसकी बात करते हैं 6 में दे रहा है कि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड सेपरेटेड बाय, ऑप्शन दे रहा है डीएनए पॉलीमरेज, टोपोआइसोमरेज, सी में दे रहा है कि अनवाइंडेज हेलिकेज और डी में दे रहा है कि गायरेज। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन के ड्यूरिंग कौन सा स्ट्रैंड यहाँ पे सेपरेट करता है, तो जो स्ट्रैंड यहाँ पे सेपरेट करता है अनवाइंडेज यहाँ पे हेलिकेज जो होते हैं वो यहाँ पे सेपरेट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के ड्यूरिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे देखो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना अनवोडेड होते हैं डीएनए अनवाइंडिंग के प्रोटीन कॉल्ड हेलिकेजेस में। जो हेलिकेज होता है ना, हेलिकेज फर्स्ट में, यहाँ पे सेकेंड में, हेलिकेज यहाँ पे सेकेंड में और थर्ड में, हेलिकेज सेकेंड और थर्ड में गेट अटैच होते हैं लॉगिंग के स्ट्रैंड प्रोटीन के लीडिंग स्ट्रैंड में। ठीक है, और इनका जो फॉर्मेशन होता है ना वो बॉन्ड ऑफ एवॉइडेड के सिंगल स्ट्रैंड के डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के लिए होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसएसबी कहते हैं। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे बाइंडिंग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, हु प्रूव दैट द डीएनए इज द बेसिक जेनेटिक्स मटेरियल। ओके, ऑप्शन दे रहा है ग्रिफ्थ, वॉटसन, बॉवरी एंड सर्टन एंड डी में दे रहा है हर्ट्ज एंड चेस। यहाँ पे दे रहा है कि जो डीएनए का बेसिक जेनेटिक्स मटेरियल है उसे किसने प्रूव किया था, तो डीएनए का जो बेसिक जेनेटिक्स मटेरियल है उसे हर्ट्ज एंड चेस ने, यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसे प्रूव किया था। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि इन्होंने डीएनए को बेसिक जेनेटिक्स मटेरियल को 1952 में, इन्होंने 1952 में यहाँ पे यूज किया था सल्फर 32 को एंड सल्फर 35 को विद T2 टाइप के फेज में कंक्लूडेड किया था डीएनए के जेनेटिक्स मटेरियल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में दे रहा है कि इन प्रोटीन सिंथेसाइज और द पॉलीमराइजेशन ऑफ द एमिनो एसिड्स involve 3 steps which one of the following not involved in the polymerization of the protein, ऑप्शन दे रहा है टर्मिनेशन, इनिशियल, elongations and transcriptions। यहाँ पे दे रहा है कि प्रोटीन सिंथेसाइज में कौन सा पॉलीमराइजेशन का एमिनो एसिड होगा जो कि इन्वॉल्व होता है 3 स्टेप में, और ये फॉलोइंग नहीं करते हैं, नॉट इन्वॉल्व होते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है वो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन में इन्वॉल्व, जो पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन में यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो कॉपिंग ऑफ मैसेज ऑफ द डीएनए एंड आरएनए के लिए होती है, और ये हेल्प करते हैं एंजाइम के आरएनए पॉलीमरेज में। किस में करते हैं, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज में करते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेजेस में करते हैं, और ये मेंट होते हैं टैगिंग कोडेड इन्फॉर्मेशन के डीएनए के साइट वेयर द रिक्वायर्ड प्रोटीन सिंथेसाइज में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 7 का भी डी राइट होगा। Now question number 9 is the white type E. coli cells are the growing in the normal medium with the glucose. They are the transferred to a medium containing only lactose and sugar. Which of the following changes take place? Okay, option there are the lac operon is induced. B में दे रहा है E. coli cells stop dividing. C में दे रहा है कि the lac operon the represent. D में दे रहा है कि all operons are the induced. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि वाइल्ड टाइप E. coli cells में कौन सा ग्रोइंग इन नॉर्मल मीडियम में ग्लूकोज
में होता है और ये ट्रांसफर करते हैं मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एंड शुगर, दोनों में लैक्टोज और शुगर में। और ये किस में इसका टेक प्लेस होते हैं, बेसिकली इनका जो चेंजेस होता है वो किस में टेक प्लेस होता है। तो जो टेक प्लेस होता है वो लैक ऑपरान इज इंड्यूस होता है, इसमें लैक ऑपरान में इंड्यूस होता है क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया जो होती है ना वो ट्रांसफर करती है मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज में, लैक ऑपरान में इंड्यूस होती है। और लैक ऑपरान जो होता है वो कंसिस्ट करता है 3 स्ट्रक्चर्स को। ये क्या करता है, लैक ऑपरान जो होता है, लैक ओप्रान जो होता है वो बेसिकली ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है 3 स्ट्रक्चर्स जीन को, 3 स्ट्रक्चरल जीन को, ठीक है, 3 स्ट्रक्चरल जीन को करता है। फर्स्ट जो होता है वो लैक जेड होता है, दूसरा जो होता है लैक वाई होता है और तीसरा जो होता है वो लैक ए होता है। 3 स्ट्रक्चर्स जीन को करता है, यहाँ पे कंसिस्ट करता है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसाइज ऑफ पी ग्लैक्टोसिडेज में, एंजाइम में और इकोलाई की हाइड्रोलिसिस के लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में दे द मैक्सिमम फॉर्मेशंस ऑफ द एनआरएनए अकर्स इन, ओके। ऑप्शन दे रहा है राइबोसोम्स, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे दे रहा है कि मैक्सिमम फॉर्मेशंस में आरआरएनए किस में अकर्स होता है। आरआरएनए जो होता है ना, एनआरएनए जो होता है ना, सॉरी एनआरएनए जो होता है ना वो बेसिकली राइबोसोम्स में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियोसोम्स में। जो एनआरएनए जो होता है ना इसका मैक्सिमम फॉर्मेशन जो इसमें अकर होता है वो बेसिकली न्यूक्लियोलस में करता है। न्यूक्लियोलस में क्यों करता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस में जो प्लाज्मोसोम्स होता है वो बॉडी इसकी फॉर्म होती है अराउंड टू न्यूक्लियोस के ऑर्गेनाइजेशन के लोकेटेड करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के डेट क्रोमोसोम्स में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे डी राइट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में दे रहा है कि लैम्ब्रो क्रोमोसोम्स और द सीन विच टिपिकल स्टेज, ओके। ऑप्शन दे रहा है माइटोटिक मेटाफेज, बी में दे रहा है माइटोटिक प्रोफेज, माइटोसिस एनाफेज एंड माइटोसिस यहाँ पे प्रोफेज। यहाँ पे दे रहा है कि लैम्ब्रो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ना टिपिकल स्टेज जो होता है वो कहाँ सीन होते हैं, तो वो जो टिपिकल स्टेज होता है ना वो यहाँ पे माइटोटिक प्रोफेज में होता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। Now question number 12 है which of the following step of translation does not consume a high energy phosphate bond, ओके। ऑप्शन दे रहा है पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेस रिएक्शन, बी में दे रहा है यहाँ पे एमिनो एसिड आरएनए बाइंडिंग टू द फोर साइड, डी में यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रहा है ट्रांसलोकेशन और डी में दे रहा है एमिनो एसिड एक्टिवेशन। यहाँ पे दे रहा है कि फॉस्फेट बॉन्ड में कौन सी इसकी हाई एनर्जी जो होती है ना वो नॉट कंज्यूम, यहाँ पे डज नॉट कंज्यूम नहीं होती है इसके फॉलोइंग यहाँ पे स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन में, तो वो बेसिकली यहाँ पे पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज रिएक्शन जो होता है वो इसमें नहीं होता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। Question number 30, the RNA that pick up the specific amino acid from the amino acid pool in the cytoplasm in the ribosome during the protein synthesis is called, ऑप्शन दे रहा है RRNA, RNA, mRNA, tRNA, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि RNA टैग पिक में स्पेसिफिक एमिनो एसिड में कौन सा एमिनो एसिड जो पुल होगा वो साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम्स के ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसाइज में कॉल्ड होता है। तो प्रोटीन सिंथेसाइज में जो कॉल्ड होता है वो बेसिकली यहाँ पे tRNA होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए जो होता है ना वो बेसिकली हेल्प करता है यहाँ पे एमिनो एसिड टू राइबोसोम्स के एमआरएनए कॉम्प्लेक्स में और ये पॉलीपेप्टाइड चेन में होते हैं। इसमें 4 की रीजन होती है कैरियर रिकॉग्नाइजेशन के एंजाइम में, जो कि साइट ऑफ जो राइबोसोम साइट होती है ना वो यहाँ पे 3 एंटीकोडॉन्स की हेल्प के लिए करती है एमिनो एसिड में, यहाँ पे आइडेंटिफाइड होती है आरआरएनए की फॉर्म में। यहाँ पे जो आरआरएनए होता है यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए होता है जिसमें कि 67% होता है और यहाँ पे 70s राइबोसोम्स में यहाँ पे 70s राइबोसोम्स में ये 50% होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 80s राइबोसोम्स होता है, ठीक है, जो कि एमआरएनए में कैरिड कोडेड इन्फॉर्मेशन के डीएनए फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन का होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी करेक्ट होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, जेनेटिक्स आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन मेल इज determined by, ओके। ऑप्शन दे रहा है सेक्स हार्मोन्स, सेल ऑर्गेनेल्स,
ऑटोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स। यहाँ पे दे रहा है कि जेनेटिक्स आइडेंटिटी में कौन सा ह्यूमन मेल जो होता है वो डिटरमाइन करता है, तो वो जो यहाँ पे डिटरमाइन करता है वो बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंस होते हैं, यहाँ पे एब्सेंस भी होते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्म में डिटरमाइन करते हैं सेक्स के इंडिविजुअल यूनिसेक्सुअल्स में, और यहाँ पे डायसियस ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जो कि पहला आपका होता है एक्स एक्स होता है, एक्स वाई होता है एंड एक्स वाई होता है, ठीक है, जो कि मेथड का इसका होता है एक्स एक्स का और एक्स वाई का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50, द यूकैरियोटिक जीनोम डिफर फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज, ओके। यहाँ पे ये चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, क्वेश्चंस में दे रहा है कि यूकैरियोटिक जीनोम में कौन सा प्रोकैरियोटिक जीनोम, यूकैरियोटिक जीनोम और प्रोकैरियोटिक जीनोम में कौन सा, दोनों में क्या डिफर करता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीनोम में। तो यहाँ पे बेसिकली जो डिफर होते हैं ना वो बेसिकली द डीएनए द सर्कुलर एंड द सिंगल स्ट्रैंड इन द प्रोकैरियोटिक से होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो जीनोम रिफर करते हैं ना वो टोटल सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के कैरिड होते हैं इस सेल्स के, और इसमें और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनका जो जेनेटिक्स मटेरियल होता है वो सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में होता है, और ये नो एसोसिएशन करते हैं हिस्टोन्स में। और यूकैरियोटिक जेनेटिक्स मटेरियल की बात करें तो ये लीनर के डबल स्ट्रैंड डीएनए में होते हैं, और ये एसोसिएट करते हैं हिस्टोन प्रोटीन के फ्रॉम न्यूक्लियोसोम्स यूनिट्स को, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। सो इसी के साथ यहाँ पे जीन और क्रोमोसोम्स के रिकॉर्डिंग हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो आई जस्ट होप कि यहाँ पे आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी, ओके। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।